देश हैं, ठीक है, अन्य देशों के संप्रभुता और अधिकारों को उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। मेंबर कंट्रीज शुड अवॉइड यूज ऑफ फोर्स थ्रीट, ठीक है, यानी कि सदस्य जो देश को खतरे के बल पर उपयोग से बचा लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपको बताई गई हैं इसमें। इसके बाद में देखिए अब अगला आता है आपका, तो इसमें देखिए लिख रहा है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि जो ये घोषणा पत्र थे, यानी कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यानी कि जो ह्यूमन राइट्स थे वो कौन कौन से थे, तो वो देखिए नीचे आपको ये बता रखे हैं इसने। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट्स ऑफ डिक्लेरेशन आर, यानी कि कुछ जो है महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो कि डिक्लेरेशन किए गए थे, यानी कि घोषणा की गई थी इनकी। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल टू पे, इक्वल वर्क, फ्रीडम टू स्पीच एंड राइटिंग, द राइट ऑफ स्पीच एंड राइटिंग, द राइट ऑफ टू फ्रीडम ऑफ वर्शिप, द राइट्स टू लिव फ्री सिटीजन्स, फ्रीडम टू मैनी अकॉर्डिंग टू वंस विश, द राइट टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, no discrimination based on the religious for sex, the right to travel anywhere according to one choice, ठीक है। तो इस तरीके से क्या था कि इसमें जो है ये बताई गई है इसमें, तो इसकी हिंदी ये होगी इन सभी पॉइंटों की। तो हिंदी ये है कि जो देखो पहला तो ये है कानून से यानी कि कोई भी लॉ है उससे पहले एक दूसरे की इक्वलिटी यानी कि समानता, ठीक है, यानी कि कानून के समक्ष समानता। दूसरे में बताया गया है समान काम के लिए समान वेतन और बोलने और लिखने की स्वतंत्रता। तीसरे में बताया गया है भाषण और लेखन का अधिकार। फोर्थ में बताया गया है पूजा की स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ में बताया गया है स्वतंत्र नागरिकों को जीने का अधिकार, ठीक है। सिक्स में बताया गया है किसी भी इच्छा के अनुसार विवाह करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अगले में बताया गया है शिक्षा और रोजगार का अधिकार, यानी कि ये जो लिख रहा है आपका जो है। उसके बाद में धर्म या लिंग के आधारित कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कोई भी ये जो लिख रहा है नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजियस और सेक्स, इसी का मतलब ये है कि धर्म या लिंग के आधारित पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी पसंद के अनुसार कहीं भी जाने का अधिकार है, ठीक है, ये लिख रहा है ना द राइट ट्रैवल एनीवेयर अकॉर्डिंग टू देयर वन चॉइस, यानी कि उसकी जो भी चॉइस होगी वो वहाँ पे जा आ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है सिंबल ऑफ यूएन, यानी कि जो यूएन का सिंबल है ये इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये यूएन का सिंबल है। जैसे हर टीम का सिंबल होता है ऐसे ही इसका यूएन भी एक टीम है तो इसका भी एक सिंबल है, तो ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आपको इसमें बताया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या लग रहा है सिंबल ऑफ यूएन, यानी कि यूएन का क्या सिंबल है, तो द सिंबल ऑफ यूएन इज बर्ड मैप सराउंडेड बाई ओलिव ब्रांचेस, इट कॉन्सिस्ट ऑफ द यूएन एम्बलम इन द वाइट अगेंस्ट ए लाइट ब्लू background. The olive branches are the symbol of peace around the globe, ठीक है। तो इसका मतलब ये है हिंदी में कि संयुक्त राष्ट्र का जो प्रतीक है जो कि जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ है, यानी कि ये जैतून की शाखाएं हैं, यानी कि जैतून की शाखाएं हैं, इनके बीच में देखिए ये पूरा बर्ड का वो बना हुआ है, यानी कि ये पूरा बर्ड है इसमें, इसके बीच में ये जैतून की शाखाएं हैं ये, ठीक है, यानी कि ब्रांचेज हैं ये जैतून की, ठीक है, यानी कि ओलिव, ओलिव जिसको कहते हैं ना जैतून, हिंदी में कहते हैं जैतून, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओलिव, यानी कि ये ओलिव की ब्रांचेज हैं, इनके बीच में देखो ये पूरा कंट्रीज है, ठीक है।